नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर आपने एक कार्यक्रम देखा जिसमें हमने आपको बताया कि 24 घंटे के दौरान रामनवमी के अवसर पर किस तरह से जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर भगवा धारी भीड़ घुस गई और वहां पर अपमानजनक गाने बजाए गए और एक तरह से प्रोवोक करने चिढ़ाने की वहां पर कोशिशें की गई। और इस पूरे मामले में जिस तरह से हिंसा पेश आई उसके बाद कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये जो हिंसक भीड़ है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इन लोगों को जेल में डाला जाएगा, अदालतें इस पर कदम उठाएंगी। ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के खारगोन में जिस तरह से जो दंगे का घटनाक्रम पेश आया उसके बाद अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है उससे जुड़ी जो दुकानें हैं और मकान हैं उनको ढाया गया है। गृह मंत्री वहां के उन्होंने ये कहा कि जहां से पत्थर बरस रहे हैं हम उन घरों को पत्थरों का ढेर बना देंगे। उसके बाद जिला प्रशासन ने एक्टिव होकर सक्रिय होकर कम से कम 15-16 घर और 29 दुकानों को ढा दिया है। मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई ज्यादातर इसमें दुकानें और घर हैं। यानी मैं आपको एक उदाहरण दूं तो मैं क्विंट की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि एक जो मेडिकल स्टोर का मालिक है उसने ये कहा कि उसको दवाइयां तक बाहर निकालने की इजाजत नहीं दी गई, उसको ये बताया तक नहीं गया कि उसका मेडिकल स्टोर ढाया जा रहा है। और जिस तरह से इस पर जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से जो दलीलें आ रही हैं वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली हैं। 24 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद भी इस पूरे तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई पर किसी भी अदालत की कोई भी टिप्पणी या उनका कोई संज्ञान लेने की अभी तक कोई खबर हमारे सामने नहीं आई है। तो पूरा जो ये मॉडल तैयार किया गया है जिसमें एक हिंसक और बहुत ही एक तरह से नफरती भीड़ इलाकों में घुसती है, अल्पसंख्यक इलाकों में, वहां उन्हें चिढ़ाती है, उन्हें प्रोवोक करने का काम करती है और वहां से अगर छोटी सी भी कोई प्रतिक्रिया होती है, आपने देखा कि कैसे दरगाह को जला दिया गया, आपने देखा कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडे टांग दिए गए और उसके बाद उन लोगों के ऊपर अभी तक इस तरह की कोई भी कार्रवाई की खबर हमारे पास नहीं पहुंची है। इस दौरान दुनिया ने कम से कम इस बात का संज्ञान लिया है, दुनिया इस बात को कम से कम एक्नॉलेज कर रही है कि भारत में क्या हुआ है। भारत में जो अमेरिका है उसने ये कहा है कि जो भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसको नोट कर रही है, उसका संज्ञान ले रही है जो सरकार है अमेरिका की। और ये बात जब उन्होंने कही कि हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो अब्यूजेज है ह्यूमन राइट्स, जब हमारे गृह मंत्री और हमारे विदेश मंत्री दोनों वहीं पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने ये बातें कही कि हमें इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं इंडिया में, भारत में, उनको लेकर हम इसका संज्ञान ले रहे हैं। और दोनों ने ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बात कही। तो भारत में इसको लेकर प्रतिक्रिया हो ना हो, लेकिन पूरी दुनिया इस पर एक तरह से जाग रही है। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है यूएस, वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात को लेकर चिंता हो रही है। तो आप ये देखिए कि भारत में जो स्थितियां हैं वो किस तरह की बन रही हैं कि जो पीड़ित है उसी को सताया जा रहा है। जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, जो लोग नफरती जो माहौल बना रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वो जो चाहे बयान दे सकते हैं जब तक कि वो सत्ता का सानिध्य, जो सत्ता का साथ है वो उनको मिला है। लेकिन क्या जो बुलडोजरों से ये मकान ढाए गए हैं, दुकानें ढाई गई हैं, क्या देश के कानून के तहत हुई हैं या हमारी सरकारें जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून को लागू करने की, वो सबसे ज्यादा गैर कानूनी काम कर रही हैं? मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण मौजूद हैं। प्रशांत जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही होगा कि जो खारगोन में जो इस तरह की घटनाक्रम पेश आ रहा है मध्य प्रदेश में, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी है। कोई कानून का पालन नहीं हो रहा, कोई कानून उनको ऐसा अधिकार नहीं देता कि बगैर कोर्ट के ऑर्डर के या बगैर कोर्ट में कुछ प्रूव हुए आप किसी का जाकर घर तोड़ दें। तो बिल्कुल सरासर गुंडागर्दी है। और मेरी राय में तो ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट्स हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके लिए जो कि एक संगीन अपराध है इंडियन पीनल कोड में भी। और इसके लिए सिविल डैमेजेस के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल एक्शन दोनों। और ये सिर्फ अधिकारी जिन्होंने घर तोड़े हैं उनके ऊपर नहीं, लेकिन जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं घर तोड़ने के, जैसे गृह मंत्री वहां के मध्य प्रदेश के, सबके ऊपर लागू होगा। तो कायदे से मेरी राय में ये बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो सरकार की तरफ से करे जा रहे हैं। इसका यानी कोई
हाँ, सरकार की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर जिम्मा है कानून के राज को स्थापित करने का, कानून को लागू करने का, और जो जिला प्रशासन है जिसकी जिम्मेदारी है कानून को लागू करने की, वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं ये कानूनन जुर्म है जो किया जा रहा है। बिल्कुल कानूनन जुर्म है, जिसके लिए इनको क्रिमिनली भी लायबल ठहराया जा सकता है, और खैर सिविल डैमेजेस तो लिए ही जा सकते हैं। जो डैमेज किया गया है, जो परेशानी करी गई है लोगों के लिए, और कायदे से इसमें जुडिशरी को सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए। इतने गंभीर मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का यही काम है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। जहां इस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पर, और इतने दिन दहाड़े और खुलेआम, और गृह मंत्री के शह पर, गृह मंत्री के कहने पर अगर कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ राइट ही नहीं है, उनकी ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की, कि इसका संज्ञान खुद लें और उनको जवाबदेह ठहराएं चौबीस और घंटे लोगों से को कॉम्पनसेट करें। जी हाँ, 24 घंटे से ज़्यादा गुज़र गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिल्कुल खामोश हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जैसे कानून का राज खत्म हो गया है। मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ फिलहाल कि जिस तरह से मैं बयानात पढ़ रही थी कि जो वहाँ के एसडीएम हैं खारगोन के, मिलिंद धोके, उन्होंने कहा है कि ये जो जो चीज़ें ढाई गई हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो पहले से ही इलीगल लिस्ट में थे, गैर कानूनी लिस्ट में, और इसके अलावा ये अतिक्रमण था, एनक्रोच्ड एस्टेब्लिशमेंट थे अंग्रेजी में उन्होंने कहा, और ये लोग जिनके ये घर थे और एस्टेब्लिशमेंट थे, ये स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी में शामिल थे, इसलिए इनको डिमोलिश किया गया है। ये एक तरह से अंडर द एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ऑफ द स्टेट। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण किया गया था जमीन का, इसलिए इसको ढाया जा रहा है, या पत्थरबाजी की थी इसलिए ढाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? और अगर अंग्रेजी में इनका ये बयान पढ़ें जो एसडीएम है वहां के। देखिए, गृह मंत्री ने तो सीधा बोला कि पत्थरबाजी करी गई इसलिए हमने ढाया है। और अगर एसडीएम ये कह रहा है कि इलीगल थे, एनक्रोचमेंट था, तो पहले नोटिस देना चाहिए था। बगैर नोटिस के तो आप इलीगल एनक्रोचमेंट को भी नहीं हटा सकते। अगर काफी दिन से वहां बने हुए हैं तो आपको नोटिस देना होगा। उसके बगैर आप इस तरह से डिमोलिश नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों तरह से ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और ये 16 क्रिमिनल ट्रेसपास। 29 दुकानें ढाई जा चुकी हैं, इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों से संबंधित हैं, उनकी प्रॉपर्टी थी। मैं पढ़ रही थी बयान, एक जो मेडिकल स्टोर का मालिक था उसका, वो ये कह रहा था कि उसको बताया भी नहीं गया कि उसका उसका जो मेडिकल स्टोर है उसको ढाया जाएगा। उसमें तमाम तरह की तमाम दवाओं से भरा हुआ मेडिकल स्टोर था जिसको प्रशासन ने ढा दिया। उसके साथ साथ तमाम दवाएं भी पूरी तरीके से खाक बन गई, तो दवाएं भी ढाई जा चुकी हैं, यानी वो भी एक तरह से पाउडर बन गया, और उसके अलावा पूरा उसका मेडिकल स्टोर ढा दिया गया। जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं खारगोन के, उनका मैं ट्वीट पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि खारगोन शहर में पथराव के बाद माहौल बिगाड़ने वालों की धरपकड़ के बाद उन्हें आर्थिक नुकसान के तौर पर दंडित किया जा रहा है। शासन के निर्देशों के बाद प्रभावित क्षेत्र में चला है बुलडोजर। नहीं, बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि पहली बात तो ये इसके आड़ में किया जा रहा है कि लोगों ने पत्थरबाजी करी। अरे भाई, आपने कैसे कैसे एस्टेब्लिश किया? कोई कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टेब्लिश होगा। और फिर भी कोई कानून ये नहीं कहता कि अगर किसी ने पत्थरबाजी करी तो आप उसका घर तोड़ देंगे। आप उसको दंडित करिए, उक्त धाराओं में दंडित करिए, उसको अक्यूज बनाइए, उसका ट्रायल करिए। इस तरह से आप थोड़ी कर सकते हैं कि किसी का जाके घर गिरा दें, ये कह के कि भाई उसने पत्थरबाजी करी इसलिए हम उसका घर गिरा रहे हैं। ये तो बिल्कुल दादागिरी चल रही है। सरकार की तरफ से दादागिरी चल रही है। कानून का राज बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। इन लोगों को लगता है कि क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, और खासकर मुस्लिम समुदाय को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। पहले तो ये जो दंगई लोग हैं, जो ये हिंदू ग्रुप्स के, हिंदुत्व ग्रुप्स के जो हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह के, ये लोग सब जगह जाकर दंगा करते हैं, मस्जिदों के सामने दंगा करते हैं, उन पर चढ़ जाते हैं, झंडा फहराते हैं वगैरह। उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। और फिर जिस समुदाय को परेशान किया जा रहा है,
इन मॉब्स के द्वारा, उनके खिलाफ आप ये सब कर रहे हैं और इस आड़ में कर रहे हैं कि भाई उन्होंने पत्थरबाजी करी। किसी ने एस्टैब्लिश नहीं किया कि किसने पत्थरबाजी करी, किसने नहीं करी। आप जिसका चाहें, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थे इसलिए हमने कर दिया। किसी भी तरह से अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी थे तब भी बगैर नोटिस के आप उनको नहीं बुलडोज कर सकते। लेकिन प्रशांत जी, ये पूरा जो एक मॉडल उभर कर सामने आ रहा है कि पहले ये जो उग्र भीड़ होती है, ये जाके मुस्लिम इलाकों में अपने धार्मिक जुलूसों के नाम पर ये घुसने की कोशिश करते हैं, घुस जाते हैं, वहां चिढ़ाते हैं लोगों को, और एक जो मिनिमम रिएक्शन है, एक निम्नतम प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाता है कि कोई एक आदमी या एक औरत वहां से पत्थर या अपने डिफेंस में कुछ भी अपने को बचाने की कोशिश करे, और उस प्रतिक्रिया को फिर स्टेट जो है, जो सरकार है, वो उसे दंडित करती है, उनके घर ढाकर लोगों के या उन्हें सजाएं देकर। अभी भी दर्जनों की तादाद में, यानी मान लीजिए आप 77 से भी ज्यादा, भी मैं कुछ देर पहले ही पढ़ रही थी, 77 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुद गृह मंत्री ने इस बात को कहा है। उसमें जाहिर है बेशतर लोग जो हैं वो मुस्लिम युवा हैं। तो यानी पहले उनके इलाकों में घुसकर उनको चिढ़ाना, उन्हें अपमानित करना, उनके सामने नाच गाना करना, उसके बाद जब वो उस पर एतराज जाहिर करें, अपने डिफेंस में कोई चीज करें तो उनको जेलों में भर देना और उनकी प्रॉपर्टीज डिमोलिश कर देना। ये इस तरह से जब सरकारें करने लगी तो आम नागरिक क्या करे? देखिए, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है आज हिंदुस्तान में, खासकर जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पर मॉब्स को खुली छूट दी गई है कि तुम जाकर मुसलमानों को कितना भी अपमानित करो, मारो पीटो, जो कुछ करो, पुलिस का संरक्षण तुमको मिलेगा, पुलिस तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी, और अगर वो लोग रिएक्ट करेंगे तो फिर हम उनको पकड़ेंगे या उनके घर डिमोलिश करेंगे। बिल्कुल साफ साफ ये मैसेज सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब इसमें जो मुस्लिम समुदाय है उसको उसको सरकार का, पहली बात तो हिंदुओं को, जो भी आज कानून के राज में विश्वास करते हैं, जिनको भी लगता है कि भाई हम लोगों को एक जस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए, हम लोगों को एक मिलजुल कर रहना चाहिए, उन सारे हिंदुओं का पहली बात तो दायित्व है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं, उन पीड़ित परिवारों की मदद करें, उनके तरफ से कोर्ट्स में पैरवी करें, एंड मुसलमानों को धीरज बनाकर फिर भी रखना चाहिए और कोर्ट्स में जाना चाहिए और कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने चाहिए। अगर इस तरह से सरकार की दादागिरी हो रही है, सरकार की और पुलिस की, तो कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने चाहिए और इनको कोर्ट्स को टेस्ट करने की जरूरत है, बार बार टेस्ट करने की जरूरत है। और जब मिलकर सब लोग, हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि देखिए आज मुसलमानों को किया जा रहा है, वो तो पुरानी कहावत है कि पहले मुसलमानों के लिए आए, हम कुछ नहीं बोले क्योंकि हम मुसलमान नहीं थे, फिर ईसाइयों के लिए आए, हम कुछ नहीं बोले क्योंकि हम ईसाई नहीं थे, फिर ट्रेड यूनियंस के लिए आए, हम कुछ नहीं बोले कि हम ट्रेड यूनियन नहीं थे। तो ये तो एक एक करके सबके पीछे आएंगे। ये तो जो फैसिस्ट फोर्सेस होते हैं या जो इस तरह के कम्युनल लोग होते हैं, उनका ये तरीका होता है और ये चीज आगे बढ़ेगी। इसीलिए हम लोगों को the time has come for everyone to feel alarmed at what is happening in this country. आपसे आखिरी सवाल कि इस पे जो सुप्रीम कोर्ट की खासकर चुप्पी है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है कि कोर्ट्स इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं ले रहे, लेकिन अगर सुओ मोटो ना भी लें तो हम लोगों को कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि उनके कान खुलें, उनकी आंख खुलें कि क्या हो रहा है और उनका क्या दायित्व है और संविधान ने उनको क्या दायित्व दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत भूषण जी, इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।